हेलो गाइज, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसका कि नोटिफिकेशन 21 मई 2025 को बीपीएससी ने रिलीज किया है। और फ्रेंड्स, आप जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 36/2025 है। और यहाँ पर जो पोस्ट रहने वाला है, तो उस पोस्ट का नाम होगा मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर, खनिज विकास पदाधिकारी का जो पोस्ट है। ये इसका नोटिफिकेशन बीपीएससी ने रिलीज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है और फॉर्म फिलिंग डेट क्या रहने वाला है। तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 15 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 15 है और पोस्ट का नाम जो है वो मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हर एक कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है वो बताया गया। और यहाँ पर जो है इस वाले कॉलम में 35% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए रहता है, तो वो इस वाले कॉलम में दिखाया गया। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 15 है, जिसमें 3 जो है रिजर्व है महिलाओं के लिए। और एक सीट यहाँ पर भी रिजर्वेशन में रखा गया है, ये सीट भी रिजर्व है। जो फ्रीडम फाइटर के फैमिली वगैरह हैं, जैसे पोता पोती, उन सब के लिए जो है एक सीट यहाँ पर रिजर्व है। और जो पीएच कैटेगरी से हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर एक सीट रिजर्व करके रखा गया है। और ये देख सकते हैं, ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। बात करते हैं फ्रेंड्स सैलरी की, सैलरी क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि लेवल 9 की सैलरी है। तो लेवल 9 की सैलरी बहुत अच्छी सैलरी होती है। ये जो है कम से कम आपको 90,000 प्लस के आसपास आपको जो है सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सेकेंड क्लास एमएससी डिग्री इन जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी या फिर एमटेक इन जियोलॉजी या डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, इन सब में से यदि कोई भी आपके पास एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे वो भी बताया गया है कि यदि किसी का सीजीपीए है तो आप उसको परसेंटेज में बदलने का जो फॉर्मूला है वो भी आप उसमें लगाएंगे फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में, जिससे कि समझ आएगा कि सीजीपीएस आप ग्रेड में या सीजीपीएस आप परसेंटेज में किस तरह से चेंज कर रहे हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है 1 अगस्त 2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। 1 अगस्त 2025 तक आपका न्यूनतम एज जो है वो 21 ईयर होना चाहिए और जनरल कैटेगरी में 37 ईयर होना चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 42 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, इनके बेसिस पे जो है सिलेक्शन किया जाएगा। और ये इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है तो उसको भी देखिए, जो जनरल कैटेगरी है उनको जो है 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, और जो बीसी पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं उसके लिए 36.5% मार्क्स चाहिए, और जो ईबीसी हैं उनके लिए 34, और जो अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% जो है
न्यूनतम मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आपकी आगे की जो है प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान, इसमें जो है टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और जो टोटल आपको टाइम दिया जाएगा वो 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा जो होगा, देखिए यहाँ पे आपके पास या तो जियोलॉजी का डिग्री होगा या फिर माइनिंग का। तो यदि माइनिंग का डिग्री आपके पास है, यदि आपने माइनिंग का डिग्री लगाया है, तो आपको माइनिंग के लिए ये सिलेबस है जो कि आप देख सकते हैं, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, माइन सर्वेइंग, इस तरह से सारा सिलेबस दिया हुआ आप देख लेंगे। और यदि आप जूलॉजी से फॉर्म फिल किए हैं तो आपके लिए इस तरह से सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे देख सकते हैं स्ट्रक्चरल जूलॉजी, मिनरलॉजी एंड ये पूरा सिलेबस जो है आपको मेंशन किया गया है, आप इस सिलेबस को देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, खनिज नीति तथा संबंधित अधिनियम, ये इसके बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर जो है आपके पास 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें भी आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और ये जो है कॉमन है। देखिए फ्रेंड्स समझिए फिर से, ये जो है ये सबके लिए मतलब ये सामान्य ज्ञान तो कॉमन है ही। अब डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा डिग्री, जैसे आपके पास माइनिंग का डिग्री है तो आप माइनिंग वाला करेंगे, और यदि किसी के पास जूलॉजी का डिग्री है तो ये जूलॉजी वाला सिलेबस आप जो है रेडी करेंगे। तो फर्स्ट और थ्री ये दोनों जो है ये सबके लिए कॉमन है। सेकेंड में जो है आपके पास जो डिग्री है उस डिग्री के हिसाब से आप एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, और ये सिलेबस दिया हुआ है उस हिसाब से आप देख लेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये सब जो थर्ड पॉइंट है उसी में कुछ कॉमन पॉइंट है, जैसे आपको पता होना चाहिए माइंस मिनरल्स के बारे में, इससे क्वेश्चन आएगा, बिहार मिनरल्स के बारे में, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब बात करते हैं इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू में आपको जो है 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है, और जो इंटरव्यू में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वो जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका डबल किया जाएगा, डबल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जो आपने रिटर्न में मार्क्स स्कोर किया और जो इंटरव्यू में मार्क्स स्कोर किया, इन दोनों के बेसिस पे जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और उसी मेरिट लिस्ट से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं, यदि आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको सबसे पहले तो बिहार का स्थायी निवासी है तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, और यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है तभी आपको जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी प्रमाण पत्र उनको लगता है जो कि SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको NCL और अस्थायी निवास या फिर मूल प्रमाण पत्र लगेगा। और अदर कैंडिडेट के लिए जो है, जैसे EWS से कोई बिलोंग करता है तो उनके लिए जो है EWS सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र ये लगने वाला है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। अच्छा, जब आप फ्रेंड्स फॉर्म को फिल करने जाएंगे तो आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे आपको कोड को फिल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो फॉर्म फिलिंग के टाइम में जो है आपको वहाँ पर डालना होगा कि आपका कोड कितना है। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका जो है यहाँ पर कोड मेंशन किया गया है, वो कोड आप वहाँ पे डालेंगे, चूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं फी। तो जो इसका फी है वो जनरल कैटेगरी वाले के लिए जो है वो 750 रुपीज़ रहने वाली है, और SC/ST कैटेगरी के लिए जो है वो 200 रुपीज़ रहने वाली है। और यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो, और आप फीमेल हैं तो आपको 200 रुपीज़ जो है इसका फ़ी लगने वाला है, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 750 रुपीज़ जो है एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। यदि आप आधार का जानकारी देते हैं तो अच्छी बात है, यदि आप आधार का जानकारी नहीं देते हैं तो बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में और जो है आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगने वाला है।
नेक्स्ट देखिए, आपको जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो जो है 23/5/2025 से स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपका अंतिम तिथि है आवेदन करने की वो जो है 16 जून 2025 रहने वाली है। तो आप इसको जो है 23/5/2025 से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बार आप देख लेंगे। ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले अभी प्रोसेस चेंज हो चुका है ऑनलाइन अप्लाई करने का, तो आपको ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यदि आपने एक बार कर लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो आपको पहले ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ओटीआर करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। और यदि आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम इसके ऊपर एक फुल वीडियो बना के बता देंगे कि किस तरह से आपको ओटीआर करना है। ओटीआर करने के बाद आपको जो है डिजी लॉकर कंसेंट के लिए जो है पूछा जाता है। तो जैसे ही आपके ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही डिजी लॉकर का ये मेरी पहचान पोर्टल खुल जाता है, और वहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो है कंसेंट देंगे। तो ऑलरेडी डिजी लॉकर से सारा जो है आपका जो डेटा है वो जो है और इसमें फिल हो जाएगा। और यदि आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आप उसको बना सकते हैं, और न्यू साइन अप करके जो है आप डिजी लॉकर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, और डिजी लॉकर का कंसेंट आप जैसे देंगे तो आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, आगे फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए बताया गया है कि टोटल जो है कितने स्टेप में आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो कि स्टेप 1 में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकेंड एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉक्ड। तो इस तरह से आपका पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अब इसके बारे में यहाँ पर वही डिटेल में बताया गया है, स्टेप 1, स्टेप 2, और इस तरह से पूरा यहाँ पे बताया गया है। स्टेप 6 में देखिए बहुत स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं कि ये जो है फोटो वो जो है परफेक्ट अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे इसने मेंशन कर रखा है कि विड्थ जो है, अब विड्थ मतलब जो चौड़ाई वो 150 से 220 पिक्सल के बीच होना चाहिए, और हाइट जो है 250 से 320 पिक्सल के बीच होना चाहिए। और इसके बाद आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो आप ऑलरेडी आराम से जो है फ़ोटो को अपलोड कर पाएंगे। और यदि साइन के लिए है तो साइन का जो है मैक्सिमम साइज 20 के भी होना चाहिए। तो आप इस तरह से फॉर्म और फ़ोटो और साइन दोनों जो है अपलोड कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट्स, और आपको सारी अपडेट जो है वो समझ आ गई होंगी। यदि आप कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।